तो यूं मारेंगे तो आग बुझेगी। आपने यूं डायरेक्ट मारना है, नीचे नहीं मारना, इसकी बेस पर है। खत्म हो जाएगा। चंद लम्हे आपकी खामोशी चाहिए। भैया ये जो हम ड्रिल कर रहे हैं इसे फायर ड्रिल कहते हैं कि खुदा न खासा कभी इस तरह का हादसा होकर फैक्ट्री में कहीं पे आग लगती है, ये शोले की वजह किसी वजह से भी लगती है आग, तो हमें सिलेंडर को किस तरह ऑपरेट करना है। सिलेंडर को पकड़ने का तरीक़ेकार ये है, सिलेंडर को इस तरह पकड़ना है, किसी ने यहाँ से नहीं पकड़ना, किसी ने ऐसे नहीं पकड़ना, सिंपल ये तरीका है पकड़ने का सिलेंडर को। तो यूँ पकड़ कर लेकर जाते हैं सिलेंडर को। तो जब फायर लगेगी तो फायर होती है बेसिकली 3-4 किस्म की। हमारे पास जो यहाँ पर फायर है वो बेसिकली या तो बिजली से लगेगी, या किसी के सिगरेट पीने की वजह से लगेगी, शॉर्ट सर्किट वगैरह से। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसकी वजह से आग लगे। ठीक हो गया। तो फैक्ट्री को कितने लोग घर समझते हैं? सब लोग घर समझते हैं। ये हमारा घर है। क्या है जी? हमारा घर है। बेशक जब तक आप इसको अपना घर नहीं समझेंगे तो आप अपना घर नहीं चला पाएंगे। जिस तरह आप अपने घर का ख्याल रखते हैं उससे बढ़कर आपको यहाँ का ख्याल रखना है। आप में से बेशतर लोग इस तरह के होंगे जो सिर्फ फर्द वाहिद होंगे घर के कमाने के लिए। शायद यहाँ पर आपके घर में, आप लोगों के घरों में और कोई भी ना हो जो कमाता हो, जो जॉब करता हो। शायद आप में से कोई एक बंदा हो, दिख रहा है, आप में से कोई एक बंदा हो जो यहाँ से कमा कर जाता है और अपने घर को पालता है। पूरा घर चल रहा है। तो खुदा ना हो अगर फैक्ट्री में हादसा होगा तो आपकी क्या जाएगी? ड्यूटी जाएगी, जॉब जाएगी। ऑर्डर है। बिजली पर ये सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होते, ये वाले सिलेंडर बिजली पर भी इस्तेमाल हो जाते हैं, हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर लकड़ी पर इस्तेमाल होगा तो आपका ये सिलेंडर इस्तेमाल होगा। सिलेंडर को पकड़ने का तरीका मैंने आपको पहले बताया। हमेशा जब आग लगे तो इस तरह सिलेंडर को पकड़ कर लेकर जाना है, और हमेशा आग हवा के मुखालिफ रुख पर आके बुझाते हैं। मज़े की बात यह है कि इन रूम आग किसी एक तरफ नहीं होती, गोल होती है हवा। हवा इन रूम एक तरफ नहीं होती, गोल होती है। तो जब हादसा हो तब हमने ऑब्जर्व करना है कि हवा का रुख किस तरफ है। क्योंकि आग बुझाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको अपना तजर्बा, अपने आप को भी बचाना है। जब तक आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए नहीं सोचेंगे कि मैं आग कहाँ से बुझाऊंगा, मुझे नुकसान नहीं होगा, तो आप दूसरों को भी बचा सकेंगे, फैक्ट्री को भी और अपने आप को भी। जी भैया, जी भैया, एक आग होती है इलेक्ट्रिक की। तो इलेक्ट्रिक के लिए ये सिलेंडर मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारा माल ले जा भाग। सिलेंडर को पकड़ने का तरीकेकार ये है, और ये सील जब तक आप फायर पॉइंट पे पहुंच ना जाएं आपने खोलनी नहीं। तो ये सील वहां जाके खोलनी, क्योंकि आपने पहले दबा दिया या तो इसकी गैस निकल जाएगी, सिलेंडर दोबारा चलेगा नहीं। तो आपने ये निकालनी है पिन, और फिर इस पाइप को होल्ड करना है और इसको बिल्कुल वहां पर लेके जाना है। तो यूँ मारेंगे तो उसकी वजह आग बुझेगी। सारे तो हम आवाज के दोबारा आन रही है। हाँ जी, बात सुने। हमारे पास ये फोम का सिलेंडर, ये सिर्फ कहाँ के लिए है? बिजली वगैरह के लिए। मैंने बोला था कि लकड़ी कपड़े पर लगेगी तो सिलेंडर ये इस्तेमाल करना। आपको बिजली पर आग लगे तो आपने यूं डायरेक्ट मारना है, नीचे नहीं मारना। क्योंकि बिजली की आग होती है ठोस आग, वो प्लास्टिक लगा होता है तो वो जल्दी बुझ जाती है, वो इससे बुझेगी। आपके कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है। अगर लकड़ी पे लगे तो आपको ये सिलेंडर इस्तेमाल करना है, तो मारना इसकी बेस पर है। आग बुझेगी, खुद नहीं बुझाई क्योंकि वो नीचे नहीं जाएगी। तुम्हारा थोड़ी सी आएंगे तो ये आग को बुझाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है लिक्विड शेप और 8FFF है। तो आग बुझती है 3 तरह से।
कितने तरीकों से? 3 तारीखों से। एक आग लगती किसकी वजह से है? आग लगने की मेन वजह क्या होती है? हवा। हाँ जी, वो तो मैं दस दी। उसके बाद जो आग लगती क्यों पई है? ऑक्सीजन की वजह से। किसकी वजह से? अगर आप ऑक्सीजन को कट कर देंगे तब भी आग बुझ जाएगी। अगर आप हीट खत्म कर दें, इस आ देंगे, तब भी आग बुझ जाएगी। लेकिन प्रोसीजर ये है कि हमें हीट को या मटेरियल को बुझेगी। जैसे हमने ये सिलेंडर इस्तेमाल किया है कि इस सिलेंडर ने आग नहीं बुझाई, उसकी वजह ये एक तो ओपन एयर है, अंदर करेंगे तो ये भी आग बुझाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का दबाव क्या है? ज्यादा है। ये तीनों सिलेंडर जो है ये फोम के सिलेंडर है। जब भी आप मारे, गलती से भी आप मारेंगे इस तरह की आग पर तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब कोई सवाल हो किसी का? कभी आपने पानी से आग लगते हुए देखी? कैसे? पानी में डाल के चाय को बोलने दो। हाँ जी भैया, इस आग को पहले बुझा लें, इस आग को बुझा लें, दोबारा लगाते हैं। खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आग बुझी कि नहीं? हाँ जी, बुझी कि नहीं? आग बुझी? पंजाबी में कहना नहीं हो रहा इधर, वो बात सीरियस कर रहे हैं, तुम लोग सीरियस बात करो। ऐसे आगे अच्छा, एक छोटी ये बात कहना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। जब आग लगती है, अल्लाह ना करे, और जब लगे तो फिर पता चलता है कि लोग कितनी कितनी हाइट से छलांगे लगा रहे हैं। आपके फ़ायदे के लिए मैं सुन रहा हूँ, पता नहीं आप लोग क्या 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 शौक कर रहे हैं। और माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं आप। मुझ जैसे जहल कोई बंदा इस तरह की बात करता तो शायद अच्छा ही ना लगता। और आप पढ़े लिखे ऑफिस में बैठने वाले लोग और इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह बड़ा अजीब सा लग रहा है ये कहते हुए। आप इसको समझिए, आप ही का फ़ायदा। आप छोटे छोटे इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, तंग गलियों में रह रहे हैं। जब आग लगती है तो उस वक्त इतनी मुश्किल होती है कि बंदे को जान बचानी मुश्किल होती है। ये आपके फ़ायदे के लिए थोड़ा सा गौर कर लें। 4 मिनट की बात है, फिर शब्द जो मर्जी कहते रहें। लेकिन जब आग लगती है तो फिर पता चलता है। पिछले दिनों इंडिया में आग लगी थी तो मैंने लोगों को देखा 10-15 मंजिल से जो है ना अपनी जान बचा रहे थे। इस तरह ना करें, इस तरह की बात ना करें कि यार ये है वो है फलां। माशाल्लाह पढ़े लिखे, थोड़ा गौर करें प्लीज़। सर ये तब का बल्दिया टाउन को भूल गया है, कराची का वाक़या है। मुझे पता है यहाँ से 200-300 बंदा जले, लेकिन इस्तेमाल होता है ओथ फायर फाइटर इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी कमर के साथ एक रस्सा बांध कर तो आग बुझाने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। क्योंकि जब आग लगी होती है तो आप खड़े होकर नहीं जा सकते, आप लेट कर या बैठ कर जाएं, क्योंकि हवा का दबाव ख़त्म हो चुका होता है और बंदे के मरने का खदशा ज़्यादा होते हैं। तो जब भी फैक्ट्री में हादसा हो तो आप बैठ कर जाएं या लेट कर जाएं। तो कमर पर अगर कोई अंदर जाता है तो रस्सा बांध कर लेकर जाए। ठीक है, उस रस्से के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओथ। ओथ मैंने OTAH, ओथ। आप जब अंदर जाएंगे तो बंदा जो अंदर खड़ा है जिसके साथ रस्सा बांध रहा है वो अंदर क्या है, अगर वो रस्से को एक दफ़ा खींचेगा तो इसका मतलब है ओके। क्या मतलब है? नो प्रॉब्लम। तो अगर वो 2 दफ़ा खींचेगा तो वो बोलेगा एडवांस कि मैंने आगे जाना है, रस्सा छोड़ा जाए। ठीक है, आगे आ जाता है टी। जब वो 3 दफ़ा खींचेगा इसका मतलब है ट्रबल, यानी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो कवर उसने कर ली ठीक, अगर नहीं कवर की तो बाकी बचा कौन सा रहा? एच बचा, OATH बचा। जब वो 4 दफ़ा खींचेगा तो इसका मतलब है कि हेल्प की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर पीछे से और बंदे भेजे जाते हैं ताकि उस बंदे की जाके हेल्प की जाए ताकि आग को बुझाया जाए। तो जब भी कभी हादसा हो तो आपको भी यही तरीका इस्तेमाल करना है। तो वैसे तो जैसे हमने पहले इंतज़ार किया कि थोड़ी आग लगे ताकि उसको बुझाया जाए, ताकि लेबर ये ना कहे कि आग लगी तो थी बुझी नहीं। तो इसलिए हमने थोड़ी सी लगने दी ताकि आग थोड़ी लगे, ताकि फिर उसको बुझाया जाए, ताकि आप लोगों के ज़हन में होगा हमारे पास जो सिलेंडर हैं वो फैक्ट्री के मटेरियल के मुताबिक है।
ठीक है। हमारे पास दो तरह के सिलेंडर हैं, AFFF टाइप और DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप। ये ज़्यादातर ठोस मटेरियल पर चलते हैं, बिजली पर भी इस्तेमाल होगा, लकड़ी कपड़ा गत्ता पे भी इस्तेमाल होगा। लेकिन बिजली से अगर लकड़ी कपड़ा गत्ता पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर शोला होता है, आग दोबारा लगती है, जैसे हवा पड़ती है तो आपको AFFF का सिलेंडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये हमने एक ही इस्तेमाल किया, ये हम 5 भी इस्तेमाल करते हैं, ये आग कभी नहीं बुझती, हालांकि थोड़ी सी थी, क्योंकि ये ड्राई पाउडर है। वक्ती तौर पर ऑक्सीजन कट ऑफ की ठोस मटेरियल होगा तो वो अपने अंदर शोला नहीं रखता, वो बुझ जाएगी। ये ठोस मटेरियल है, वो जो फ्लेमेबल मटेरियल है, ये अपने अंदर शोला रखता है। ये वक्ती तौर पर आग बुझाता था, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती थी, दोबारा आग लग जाती थी। ठीक हो गया। ये हम 8-10 सिलेंडर ये सारे भी हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आग ये नहीं बुझाते, ये हमने एक ही इस्तेमाल किया है तो ये आग बुझाती इसलिए। तो अलग अलग किस्म की आग है और उन पर सिलेंडर भी अलग अलग किस्म के इस्तेमाल होते हैं। कोई सवाल हो आप लोगों के ज़हन में? मैंने कहा था पानी से आग लगती है कि नहीं। बाज़ दफ़ा हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी हर जगह पर आग नहीं बुझाता। आप सब ने पानी से आग लगती हुई देखी है, नहीं याद आ रहा, मैं याद कराता हूँ। भाई एक बात कर रहा था कि जब आप लोग घर पे होते हैं, जब चूल्हे पे आपकी फैमिली घर वाला कोई बंदा मसाला भून रहा होता है तो हल्का सा पानी का छींटा मारता है तो एकदम से आग निकलती है। हालांकि ऑयल पड़ा हुआ है, वो हो सकता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जला जाए, लेकिन उसको आग नहीं पकड़ रही। लेकिन पानी का एक कतरा जाने से उसमें एकदम से क्या लगी? आग। आग पानी से क्यों लग रही है? बिल्कुल, जोरदार तालियां। बिल्कुल, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है, तो आग लगने की वजह ऑक्सीजन। तो उस पानी के मॉलिक्यूल्स में जितना ऑक्सीजन होती है उतनी आग लगती है, बुझ जाती है। मोमबत्ती, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती, मटेरियल ज़्यादा नहीं होता, आप जलाकर उसके ऊपर एक गिलास रख दो, दोबारा उठा के देखो तो आग बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है। कभी भी हादसा हो, सिलेंडर चलाने पे कोई पाबंदी नहीं, सिलेंडर को ऑपरेट करने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अगर जब आप ऑपरेट करते हो तो बराए मेहरबानी आके इतला दो कि हमने सिलेंडर को चलाया है। वजह यह है कि अगर सिलेंडर एक दफ़ा चल गया, ये दोबारा नहीं चलेगा तो हादसा होगा, तो नुकसान होगा, सिलेंडर आप लोगों के चलेंगे नहीं, आप लोगों के सिलेंडर खाली हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें उंगली करने का बहुत शौक होता है, तो बराए मेहरबानी अगर कोई इनके साथ इस तरह की छेड़खानी करे तो उसका नुकसान फैक्ट्री को होगा, आप तमाम को होगा, तो उसको छेड़खानी नहीं। अगर कभी कोई चला ले, गलती से भी चला ले, तो बराए मेहरबानी रिपोर्ट करें, भाई हमने सिलेंडर को ऑपरेट कर लिया है। अपनी चोरी छुपाए नहीं, कोई ब्लेम नहीं होगा आपके इस पर। वजह ये हम डर की वजह से बताते नहीं है, हादसा होता है, सिलेंडर चलता नहीं है। तो ये सिलेंडर फर्स्ट टाइम यूज है, एक दफ़ा आपने दबा दिया, ख़त्म, दोबारा चलाने की उम्मीद इससे ना रखें। तो जब भी आप चलाएं तो आप ऑपरेट करें, क्योंकि ये सील है जिसे हम ताला बोलते हैं। ये लाल वाली, लाल नजर नहीं आ रही है, येलो नजर आ रही है। ये येलो वाली क्या है? सील है, इसे आसान जुबान में ताला बोलते हैं। ताला किसके लिए लगाते हैं? हाँ जी, ताला किसके लिए लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, किना है? हाँ जी, और ताला किधर लिए लाई था? ताला किसके लिए लगाते हैं? ताला हमेशा हम किसके लिए लगाते हैं जी? चोर के लिए। हाँ ये ना, गलत बात है, गलत बात है। हम ताला चोर के लिए नहीं लगाते, हम ताला शरीफ बंदे के लिए लगाते हैं। चोर के लिए ताला अहमियत नहीं रखता, क्या रखता है? चोर के लिए ना ताला अहमियत रखता है, ना गन, ना बंदूक, कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। हम हमेशा अपनी सेफ्टी करते हैं शरीफ बंदे को बचाने के लिए। तो यहाँ पर कोई शरीफ बंदा अगर इसकी सील तोड़ दे तो बराए मेहरबानी इतला करे। कोई शरीफ बंदा सील तोड़ दे तो बराए मेहरबानी इतला करे, क्योंकि सिलेंडर बेकार हो जाता है, दोबारा काम में नहीं आएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, वरना चंद एक बंदे, अगर कोई आप लोग कहाँ गए भाई, अगर कोई बंदों को ट्रेनिंग करवानी है, कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो आगे आ जाए। कितने डिपार्ट है यहाँ पर? डिपार्ट कितने हैं यहाँ पर?
बस अगला बंदा। देखिए वक्ती तौर पर आग बुझी, हवा दोबारा मिलेगी या दोबारा लग जाएगी? लगी हुई है। क्योंकि ये ओपन एयर है, ओपन जगह है, यहाँ पे हवा का दबाव ज्यादा है। साइड पॉकेट डालना। शंकर ने तो तबाही मचा दी। सबर सबर सबर। उसने अपने ऊपर मैं आगे गिरता हूँ, दूसरा ले ले। पाइप पड़ी है मेरी यार तू पर आया बूटे को मजा झट तू भी जा ला, झट झट तू भी जा। आगे अबे भाई आग लग जाएगी तो क्या करोगे? इसको फुरकान भी भेजें। मैं जा रहा हूँ। तू भी कर, सरदार भी करे। इसे आग ही बचा दी। ऐसा नहीं करना था यार। कारनामा की आग बुझाकर, जिनके हाथ नीचे, मुझे कोई बताएगा वजह क्या है? आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? मैं नहीं खेल रहा। हाँ जी, कितने समझते हैं कि आग बुझा के हमने कारनामा किया है? आप ठीक समझते हैं, लेकिन एक मरहला बाकी है। वो क्या है कि जब आप लोग ये तसल्ली कर लेंगे ना कि हमने आग बुझा ली है, तो वो जैसे अभी आग नीचे लग रही है, ये दोबारा लग जाएगी। तो हम सर तरीके से बुझाएंगे। तरीका क्या है? इसको मुकम्मल तौर पर पानी डाल के इस जगह से इस मटेरियल को रिमूव किया जाए, तब आप तसल्ली करें कि हमने आग बुझाई। जब तक धुआं उठ रहा है, आग दोबारा लगने का खदशा मौजूद है। जब तक धुआं उठ रहा है, आग दोबारा लगने का खदशा मौजूद है। आप यहाँ पानी डाल के मुकम्मल ठंडा करके इसको यहाँ से मटेरियल रिमूव करेंगे, तब आप कहें कि आपने आग बुझाई है। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो आग इस तरह दोबारा लगेगी।